चलो। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मैं एडवोकेट सोनिया तंवर। आज बहुत खुशी है मुझे ये बताते हुए, इस समय मैं झज्जर गांव के मोहम्मदपुर माजरा गांव से जुड़ी हूं। और सबसे बहुत ज़्यादा खुशी की बात ये है कि ये मेरी ससुराल है। और अभी थोड़ी देर पहले अमित तंवर जी ने भी आपको एक वीडियो दिखाई थी। और ये एक और परिवार है जो चमार रेजिमेंट स्मारक जो हम लोग बनाने जा रहे हैं, और जो हमारे चमार रेजिमेंट के योद्धा थे शीश राम जी, ये उनका घर है और इसमें उनकी बहू रहती है। और उनसे आप लोगों को मिलवाऊंगी, और उनके पास भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो आपको दिखाना चाहती हैं। तो एक बार आप सब लोग मेरे साथ चलिएगा। सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये घर की तस्वीरें हैं जो हमारे दादाजी शीश राम जी। मैं आपको बता दूं कि ये देखो पूरा इन्होंने अपना संदूक खोल रखी है, क्योंकि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि भाई कभी हमें इन चीजों की जरूरत भी पड़ेगी। तो निकाल दो आंटी आप, मैंने इनको बोला था अभी कि आप निकाल देना, निकाल दो। ये वो निकाल रहे हैं। ये मेडल हैं जो दिखाएंगे। ये उनके बेटे की बहू है, और इनके पास 2 बेटियां थी, उनकी शादी हो गई है, तो ये अकेले ही रहते हैं यहाँ पे। और मैं आपको दिखाती हूँ कि इनके पास क्या क्या चीजें हैं। बाहर आओ, बाहर आ जाओ। ये खजाना है जो आप देखेंगे कि जो निकला है। ये देखिए आप, ये देखिए, पहले फोटो दिखाओ। ये तो फोटो है जी। ये हमारे दादाजी चौधरी शीश राम जी जो चमार रेजिमेंट के योद्धा रहे। और ये जो 2 मेडल हैं जो हमें मिले हैं, जो आपको वहाँ पर प्रदर्शनी में देखने को मिलेंगे। ये देखिए, दूसरी साइड से दिखाना। ये वो 2 ये 1939 से 1945 तक का है। ये 1939 से 1945 तक का है। और ये इनकी फोटो है। इनके पास ही हमें 3 बहुमूल्य चीजें मिली हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमें किसी ने बताया था कि शीशराम जी का भी जो थे वो चमार रेजिमेंट में थे, लेकिन जब हमने आंटी से पूछा कि चमार रेजिमेंट के बारे में, तो इन्होंने तो शायद नाम भी नहीं सुना था उसका। लेकिन हमने फिर इनको कुछ फोटोज दिखाई, तो फोटोज देख के इन्होंने ये पहचान लिया कि हाँ, हमारे पास ये तो है। तो मतलब साथियों की, क्योंकि चमार रेजिमेंट को हमेशा ही हिस्ट्री से बाहर रखा गया, लोगों को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और इनका तो ये कहना है कि जब मेरी शादी हुई थी उसके बहुत कुछ दिन के बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। कितने दिन बाद उनकी डेथ हो गई थी? किसी आपके? हाँ, वो मैं एक साल पाँच कर ली थी। अच्छा। दोबारा नहीं, जब वो खत्म हो गया था। अच्छा अच्छा। तो आपने देखा है उनको? हाँ, देखा था, ससुराल देखा था। सासू को फिर चाची उस दिन 1 तारीख न पहुंचेगी। आओगे 1 तारीख को? आ जाएगा भाई, आना पड़ेगा आपने। वहाँ पे लोग आपको ही देखने के लिए आएंगे। हाँ, ना आऊंगी। ठीक है, और बढ़िया सा सूट सिमा के और और पहुंचना है आपने वहाँ पे। और ये साथ लेके आने हैं आपने। ठीक है, ठीक है। तो मैं इनको निमंत्रण भी दे देती हूँ। निकाल के देना। आप भाई साथ आ जाओ। ये लो, ये निमंत्रण दिया जा रहा है चमार रेजिमेंट स्मारक की अच्छा, जरूर भाई के लिए। ठीक है, अपनी जो दोनों बेटियां हैं, जो आपके जमाई हैं, उनका बता दियो। अच्छा, और फिर उन्हें गैल ले आइयो। अच्छा, ठीक है। और अपनी लड़की का नंबर दे देना। मेरा इस पे ना ये वाला नंबर है, देखो। हमारे बड़े भाई विनोद तंवर है। विनोद जी, क्या कहोगे? जय भीम जी। जैसा कि आप सभी इस बात से अवगत हो चुके हैं कि चमार रेजिमेंट का हमारा स्थापना दिवस मनाया जाएगा कुछ दिन बाद। और वहाँ पर जितने भी चमार रेजिमेंट के वीर योद्धा हुए हैं, उनकी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। और उनसे जुड़े हुए सभी परिवार के सदस्यों को सम्मानित भी किया जाएगा। और आज एमपी माजरा गांव में हमारे बड़े भाई, हमारे साथी और हमारे सहपाठी भी रह चुके हैं, अमित तंवर जी, और उनके साथ में मैडम सोनिया तंवर जी भी आई। उन्होंने यहाँ का निरीक्षण किया, तो कुछ परिवार के जो बुजुर्ग हैं वो भी चमार रेजिमेंट के भागीदार रहे हैं, वीर योद्धा रहे हैं। उनके कागजात, उनके जो प्रमाण हैं, वो बहुत सारे परिवारों से आज अवगत हुए हैं। और उनका अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले, जो कि हमारी चाची जी हैं, उन्होंने भी मेडल्स और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाए। और जब इसके बारे में उनको पता चला और स्थापना दिवस के बारे में निमंत्रण दिया गया है, तो बड़ी खुशी उनके मन में आई है। और वो कोशिश करेंगे
कि जिस दिन स्थापना दिवस का मुहूर्त होगा तो हम सभी परिवार मिलकर इस स्थापना दिवस में शामिल होंगे। और मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि आप भी इस शुभ अवसर पर पहुंचकर इस कार्यक्रम की और इस आधारशिला को और भी मजबूत बनाने के लिए भरपूर सहयोग करें। जय भीम, जय भारत। विनोद भाई, अपने गांव से, अपने मोहल्ले से 5 चमार रेजिमेंट में रहे जी, तो ये अपने लिए बड़ी गर्व की बात है। हाँ जी, है ना। और ये इतिहास ही रचा जा रहा है कि जिस गांव से हम आते हैं वहां से 5 हमारे दादाजी रहे चमार रेजिमेंट में, हाँ जी, तो बड़ी गर्व की बात है। बहुत ज्यादा जी। तो ये बड़ी गर्व की बात है। तो ये है, तो आप देख, मेरे ससुराल से भाई, मेरे गांव से 5 लोग चमार रेजिमेंट में हैं और आज हमने आपको 2 लोगों से तो मिलवा दिया। और एक खुद अमित तंवर जी के और मेरे खुद के दादा ससुर जो थे वो चमार रेजिमेंट थे, उनकी भी वीडियो हम आपको रात को दिखाएंगे। क्योंकि हम जहाँ पर हम लोग रहते हैं, गांव घर, हमारा घर जो रोहतक में है, वो हम रात तक वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको झज्जर ले जाएंगे अभी, और वहां से भी हम आपको एक और वीर योद्धा के घर से मिलवाएंगे। और एक की जो है वो डिटेल नहीं मिल पा रही है, उनके पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जो कि है। और बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर आकर। आज हम किसी क्रिया में यहाँ पर आए थे और जब गांव के लोगों से मिले तो देखो, मैं बहुत सालों के बाद यहाँ पर आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलके। और चमार रेजिमेंट स्मारक जो हम लोग बनाने जा रहे हैं, उस कार्यक्रम को सफल बनाना आप लोगों के हाथ में है। और जितने भी मेरे ये परिवारों से हम लोग मिल रहे हैं, जो चमार रेजिमेंट के जो परिवार है, इन लोगों से मेरी खासकर ये रिक्वेस्ट है कि ये जो दस्तावेज आप लोग दिखा रहे हैं, इनको लेकर आने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। क्योंकि इस बार हम आपसे ये ले नहीं रहे हैं, लेकिन अगली बार हम लोग म्यूजियम बनाकर इसको वहां पर रखने का काम करेंगे। लेकिन इस बार आप लोगों को खुद लेकर आना है, परिवारों को, बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को जरूर लेकर आइएगा ताकि उनको ये पता चल सके। क्योंकि हमारी इतनी बुजुर्ग महिला भी चमार रेजिमेंट के बारे में नहीं जानती है। जब उन्हें फोटो दिखाई गई तब उन्हें पता चला कि चमार रेजिमेंट नाम की भी कोई चीज थी। तो देखिए, आज उन्हें बहुत खुशी हुई कि उनके बुजुर्गों को सम्मानित किया जाएगा। और घर की दशा देख लीजिए, सरकारों ने कुछ नहीं किया इनके लिए। तो साथियों, हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि हम परिवारों का सहयोग करें। तो सभी से उम्मीद है कि जो आर्थिक मदद देनी इस बार चाहिए, वो आज तक इनको परिवार के लिए मदद नहीं मिल पाई है। ये हमारा दिन है जिसका कि गुलाबी कार्ड, राशन कार्ड था और वो भी काट दिया गया। अब पीला है ना, पीला है। हाँ, अब काट के उसको पीले में बदल दिया गया है, जो कि इनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो सुविधाएं सरकार की तरफ मिलनी चाहिए वो इनको नहीं मिल पाती हैं। तो ये बात भी सरकार के कानों तक पहुंचे, इस कवायद के साथ, इस सूचना के साथ कि इनको जितनी भी सहायता मिले। क्योंकि इनके पास इनकी 2 बेटियां थी जिनकी शादी कर दी गई है, इनका बेटा नहीं है और परिवार जो है उनसे अलग अकेली रहती हैं। इनका गुजारा, पालन पोषण ये अपने दम पर करती हैं, जैसा भी मजदूरी करके, और अपना पेट गुजारा करती हैं। तो सरकार से भी ये निवेदन है कि इनको जो सुविधाएं हैं वो पूरी तरह दी जाएं। तो सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि वीडियो को ज्यादा से शेयर कर दें और सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर 1 अक्टूबर 2023 को गांव बीड़ फार्म में पहुंच के, हम अपने चमार रेजिमेंट के पूर्वजों से तो नहीं मिल पाए, परंतु उनके परिवारों से मिलके हम उनका हौसला बढ़ा सकते हैं। और झंडा सीधा कर देते, सीधा कर देना झंडे को, वो वैसे हो अल्लाह। तो आप सभी से बस अनुरोध ये है कि ये झंडा डंडी है नहीं, सीधा कर दिया गया है साथियों। बुजुर्ग महिला है तो नहीं इतना वो रहता है ध्यान, लगा रखा है, वो बहुत बड़ी बात और है। देश का सम्मान करते हैं। ये चमार रेजिमेंट के वीर योद्धा चौधरी शीशराम जी, हमारे दादाजी के घर से हम ये आपको तस्वीरें सीधी दिखा रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और 1 अक्टूबर 2023 के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गांव-गांव तक संदेश पहुंचाइए, शहर-शहर तक संदेश पहुंचाइए। हम सबका दायित्व बनता है।